7। जीनत क्वेश्चन की वैल्यू लिखो जरा। 1 minus sin 1 minus sin theta theta divided by cos theta divided by cos theta equals to cos theta equals to cos theta divided by 1 plus sin theta. 1 plus sin theta। अच्छा बेटा जरा तवज्जो मुस्तफशीला जरा यहाँ पे देख लें। आमना मोहसिन जी वो बेटा अच्छा बेटा इंतहाई आसान क्वेश्चन। यहाँ पे आपने प्रूफ करना है कि दोनों में से एक साइड हल करनी है और आंसर बराबर आना चाहिए। आंसर बराबर आना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। जीनत ऊपर यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है? 1 माइनस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा। तो बेटा 1 माइनस साइन थीटा का उल्ट क्या होगा? ये देखिए ये एक्सरसाइज 6.3 है, क्वेश्चन नंबर 7 है। वैल्यू है 1 माइनस साइन बाय cos इज इक्वल cos थीटा बाय 1 प्लस साइन। ठीक है बेटा, एक साइड को हल करना है और इनका जवाब क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। यहाँ पे लिखा होगा जीनत 1 माइनस साइन, तो इसका उल्ट क्या होगा? 1 प्लस sin थीटा। आपने क्या करना है? सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड हल करने लगे हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड से। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे लिख लेता हूँ। आमना आपने यहाँ पे लगाना है, या तो ये तरीका है या आसान कर लेते हैं, आप इस लाइन को बढ़ा दें। इसका उल्ट जो है वो आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना। ये देखो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं? जब कैंसिल करेंगे तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा बाय cos theta। इसका मतलब है ये लगाने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो जीनत a माइनस बी और a प्लस बी हो तो a और a का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस b और b का स्क्वायर। या याद है हमने ये पढ़ा था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जब दो वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर हो दरमियान में माइनस हो तो एक दफा a प्लस b और एक दफा माइनस में। अब बेटा यहाँ पे हम यहाँ से ये स्टेप किया और यहाँ से हम एक स्टेप बैक जा रहे हैं। अगर आप यहाँ से देखो पहली वैल्यू के दरमियान माइनस है और दूसरी वैल्यू के दरमियान प्लस। तो बेटा देखो मैं ये कर सकता हूँ कि 1 और 1 का माइनस प्लस माइनस साइन थीटा और साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या आ गया? cos थीटा और 1 प्लस sin थीटा। ठीक है बेटा, अब आपको मैंने एक बेसिक फार्मूला याद करवाया था, किसी को याद है वो? Yes. वो बेसिक फार्मूला क्या था? वो था sin स्क्वायर थीटा sin square प्लस theta cos स्क्वायर plus थीटा cos square थीटा इक्वल 1। अब ये प्लस का cos स्क्वायर उस साइड पे जाके माइनस cos स्क्वायर यहाँ इस तरह कर ले। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है? 1 स्क्वायर माइनस माइनस sin थीटा। अगर 1 का स्क्वायर ले तो क्या आएगा? 1 माइनस sin थीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर और sin थीटा। थीटा। अच्छा बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, ये प्लस का साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? cos square theta। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं cos स्क्वायर लिख सकता हूँ। Yes। ओवर वाली वैल्यू तो वैसे ही आएगी ना बेटा, cos थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। आयशा क्या है? अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? cos स्क्वायर थीटा इसकी जगह पे मैं cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ और नीचे क्या आ गया? cos थीटा और 1 प्लस sin थीटा थीटा। अब बेटा ये cos कितने हैं? स्क्वायर 2। एक cos स्क्वायर cos इसके साथ कट गया, या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, cos 2 है ना, यहाँ पे cos स्क्वायर है तो आप cos को 2 दफा लिख सकते हैं, cos थीटा और cos थीटा, और नीचे क्या आ गया? cos
स्क्वायर और साथ क्या आ गया? 1 प्लस साइन थीटा अब ये cos और cos कट तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे cos थीटा को स्क्वायर के साथ कट कर दिया था, तो आएगा तो वही ना। तो हमारे पास फिर ऊपर क्या बचा? cos थीटा और नीचे क्या बचा? 1 प्लस साइन थीटा। तो बेटा यही हमने प्रूव नहीं करना था, cos थीटा इज इक्वल होता है 1 प्लस साइन थीटा। थीटा के तो यही तो हमने प्रूव करना था। तो ये प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। एक दफा दोबारा देखो, यहाँ पे था 1 माइनस साइन थीटा, आपने इसका उल्ट 1 प्लस साइन थीटा ऊपर भी लगा देना और नीचे भी लगा देना। नीचे लगाने के बाद आपने इनका स्क्वायर बना लेना। जब दो वैल्यू सेम हो, दरमियान में प्लस माइनस हो, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर बन जाता है और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर बन जाता है। 1 का स्क्वायर लिया तो 1 आ गया, माइनस वैसे साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर आ गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर जो है वो cos स्क्वायर के इक्वल होता है, तो मैंने यहाँ पे cos स्क्वायर रूट कर दिया। cos स्क्वायर को एक cos के साथ कट कर दिया, तो यहाँ पे बचा cos और साथ बचा 1 प्लस साइन थीटा। तो यही हमने प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इससे अगला क्वेश्चन है अब हमारा, बिल्कुल वो भी है ब्रैकेट बैठे सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल माइनस 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अच्छा बेटा देखो, यहाँ पे दो साइड्स दी हुई हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी राइट हैंड साइड। अपनी मर्जी की एक साइड को आपने हल करना है और आंसर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए, यानी हमने प्रूव करना है यहाँ पे। तो हम हल कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। हम कौन सी साइड हल करने लगे? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे जो है सबसे पहले मैं वो यहाँ पे लिख लेता हूँ, सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा, ऊपर क्या है? स्क्वायर। अच्छा बेटा सीकेंड जो है ना, आपने यहाँ पे लिख लेना है, सीकेंड कल फार्मूला लिखवाया था, किसके इक्वल होता है? 1 ओवर cos। सीकेंड जो है किसके इक्वल होता है? 1 ओवर cos। मैं सीकेंड थीटा की जगह पे क्या लिख देता हूँ? 1 ओवर cos थीटा माइनस tan किसके इक्वल होता है? साइन थीटा cos थीटा। याद है कि नहीं? यस। ये हमने सीकेंड की भी वैल्यू पुट कर दी और tan की भी वैल्यू पुट कर दी। अब दो वैल्यूज के दरमियान क्या आ गया? माइनस। जब दो वैल्यूज के दरमियान माइनस हो तो एलसीएम लेते हैं, याद है? एलसीएम लेने के लिए जब दोनों वैल्यू नीचे सेम हो तो एक वैल्यू नीचे लिख लेते हैं और ऊपर वाली वैसे आ जाती है 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है बेटा, देखो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो एक डिनोमिनेटर नीचे लिखते हैं और ऊपर वाली वैल्यू बिल्कुल वैसे ही आ जाती है। समझ आई बात की? अब ये जो स्क्वायर है ना बेटा, ऊपर वाली वैल्यू के ऊपर भी और नीचे वाली वैल्यू के ऊपर भी है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, 1 माइनस साइन थीटा के ऊपर भी स्क्वायर लगा देता हूँ और cos थीटा के ऊपर भी स्क्वायर लगा देता हूँ। ठीक है धीरज? अब देखो cos थीटा, अभी हमने पीछे फार्मूला फाइंड किया था ना, cos थीटा किसके इक्वल होता है? याद है 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। पढ़ा था ना हमने, जो बेसिक फार्मूला था साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल 1, प्लस का साइन उस साइड पे जाके माइनस का साइन हो गया। अब देखो यहां से इसको हल करना कितना आसान हो गया। जो हमारे पास इन दोनों के ऊपर बेटा क्या है? अगर मैं इनको 2 दफा लिख लूं, जीनत कोई मसला तो नहीं, पेट में दर्द तो नहीं होगा किसी को? ये मैंने 2 दफा लिखा। वो जब बेटा इसके ऊपर अलहदा स्क्वायर हो, इसके ऊपर अलहदा स्क्वायर हो, तो फिर एक दफा प्लस और एक दफा माइनस। जब दोनों के ऊपर होल स्क्वायर हो तो दोनों दफा सेम वैल्यू लिखते हैं। अब बेटा देखो साइन के ऊपर स्क्वायर है, तो अगर मैं 1 के ऊपर भी स्क्वायर बना लूं, कुछ होगा तो नहीं? कुछ होगा तो नहीं ना भाई? 1 का स्क्वायर बनाएंगे तो हमेशा वो 1 ही रहेगा ना।
अब आ दिया, देखो दोनों वैल्यूज के ऊपर क्या आ गया, और स्क्वायर दरमियान में माइनस, तो क्या कर सकते हैं, एक दफा प्लस एक दफा माइनस, माइनस प्लस एकदम ये ऊपर वाली वैल्यू में वैसे लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे मैं एक दफा लिख देता हूँ 1 माइनस साइन थीटा और एक दफा 1 प्लस साइन थीटा लिख देता हूँ। अब बेटा ये 1 माइनस साइन और 1 माइनस साइन कट, तो बचा क्या हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस वन साइन प्लस थीटा साइन, साइन थीटा। तो बेटा ये इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो यही तो हमने प्रूव करना था। 1 माइनस साइन थीटा इक्वल 1 प्लस साइन थीटा। आप नीचे लिख देंगे हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। एक बार दोबारा सुनो जरा इसकी जीनत। मैंने क्या किया, सीकेंट जो है आपने याद रखना है किसके बराबर होता है, 1 ओवर कॉस थीटा, tan जो था वो sin बाय Cos। cos के बराबर होता है। अब इन दोनों के दरमियान जब माइनस आ गया तो एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने का तरीका ये है, जब नीचे दोनों वैल्यू सेम हो एक नीचे लिखी जाती है और ऊपर वाली वैल्यू बिल्कुल वैसे लिख देते हैं। फिर आपने स्क्वायर को स्प्लिट कर लिया, ऊपर वाले स्क्वायर अलग कर लिया, नीचे वाले अलहदा कर लिया। अब देखो cos स्क्वायर इक्वल होता है 1 माइनस sin स्क्वायर के, तो वो मैंने वैल्यू लिख दी। अब मैंने यहाँ पे 1 का भी स्क्वायर बना दिया। जब दो वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर दरमियान में माइनस हो तो एक दफा माइनस और एक दफा प्लस, तो ये माइनस वाली माइनस से कट गई, तो जो हमें बचा वही हमने प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। अब हम करते हैं ब्रैकेट tan थीटा प्लस cot थीटा प्लस cot थीटा होल स्क्वायर इक्वल secant square थीटा secant स्क्वायर थीटा cosecant square थीटा cosec या cosecant स्क्वायर थीटा। अच्छा बेटा ये क्वेश्चन है 9 एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 9। बेटा यहाँ पे भी दो साइड्स दी हुई है और इनको प्रूव करना है। प्रूव करना है यानी साबित करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड के बराबर है। ठीक है बेटा, तो हम नॉर्मली कौन सी साइड हल करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है वो वैल्यू सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ ऊपर स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा दिया tan थीटा किसके बराबर होता है, sin by cos तो tan की जगह पे मैं लिख देता हूँ sin थीटा और कॉस थीटा, cos थीटा। अच्छा ये tan था तो ये क्या है, Cot। cot किसका उल्ट होता है, tan का, तो अगर tan का फार्मूला ये है तो cot का cos थीटा बाय sin थीटा नहीं हो जाएगा, प्लस और ऊपर क्या आ गया स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब दो वैल्यूज के दरमियान क्या आ गया धीरज, प्लस, जब मुस्तबशिरा दो वैल्यूज के दरमियान प्लस या माइनस आए तो क्या लेते हैं, एक दफा प्लस, एलसीएम। LCM। देर हो तो फिर एक दफा प्लस माइनस करते हैं। अब देखो दो वैल्यूज दो फ्रैक्शन के दरमियान प्लस या माइनस आ जाए तो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने का तरीका बेटा देखो, अगर तो दोनों नीचे सेम होती तो एक नीचे एक लिखी जाती। अब जी। सेम नहीं है, जब सेम नहीं हो तो बेटा पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, sin थीटा को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, cos थीटा, sin थीटा cos थीटा बन गया। इनके दरमियान कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, sin स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा। cos को प्लस है तो यहाँ पे दरमियान में प्लस है तो प्लस का साइन, cos थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई किया तो cos स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर, ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर, अब मुझे कोई ये बता सकता है कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, याद है आपको, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, याद है या नहीं। तो इन दोनों की जगह पे अगर मैं 1 लिख दूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर, अब बेटा देखो ये जो आप 1 बाय sin थीटा को अलग कर लो और 1 बाय cos थीटा को अलग कर दो।
अब 1 बाय साइन जो है ये इक्वल होता है सीकेंड के, ये आपने याद रखना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये कल भी लिखवाया था। 1 बाय साइन जो है ये इक्वल होता है सीकेंड थीटा के, और जो 1 बाय कॉस है, ये 3 डॉट में लगा रहा हूँ, इसका मतलब होता है ये कोसिकेंड के इक्वल है। अच्छा। 1 बाय sin थीटा। ये जो है ये हमारा सीकेंड के इक्वल था, और 1 बाय कॉस थीटा जो था ये इक्वल था, सर जी 1 बाय cos secant के बराबर है। 1 बाय कॉस जो है सीकेंड के बराबर है, तो ये मैं सही लिख रहा था। गलत में लिख- अच्छा, और ये 1 बाय कॉस जो है किसके बराबर था? Secant। सीकेंड थीटा। अब बेटा देखो 1 बाय साइन किसके बराबर था? Cosec। Cosec थीटा के। तो मैं 1 बाय साइन की जगह पे अगर कोसिकेंड थीटा लिख दूं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? पूरा लिख देते हैं कोसिकेंड थीटा। और 1 बाय कॉस किसके बराबर था? Secant की। सेक के, तो यहाँ पे मैं सेक थीटा लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? ऊपर स्केयर है, तो क्या स्केयर दोनों के ऊपर नहीं है? तो मैं दोनों के ऊपर स्केयर लगा देता हूँ, कोसेक स्केयर थीटा और सीकेंड स्केयर थीटा। थीटा। तो अगर आप गौर करें, यही चीज हमने प्रूव नहीं करनी थी। Yes। जी। ये सेक स्केयर थीटा और कोसेक स्केयर थीटा, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल राइट हैंड साइड। ये देखो कुछ बच्चों के ज़हन में आएगा सर यहाँ पे कोसेक पहले है, यहाँ पे कोसेक बाद में है। तो बेटा देखो मुझे ये बताएं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 जो है किसके इक्वल होता है? 6। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 किसके इक्वल होगा? 6। तो जब दो वैल्यू के दरमियान मल्टीप्लाई हो, वैल्यू की जगह चेंज करने से उसको फर्क नहीं पड़ता। तो इसको मैं एक दफा आपको जस्ट सिंपली थोड़ा सा बता देता हूँ। tan जो था sin ओवर cos के इक्वल था, तो cot किसके इक्वल हो गया? cos थीटा बाय साइन थीटा। दो वैल्यूज के दरमियान क्या आ गया? प्लस। प्लस आए तो एलसीएम लेते हैं जी। एलसीएम दो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, और इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे बन गया साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर। साइन स्क्वायर cos स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 के। तो आपने 1 को स्प्लिट कर देना है, दोनों के साथ लगा देना है, 1 बाय sin थीटा और 1 बाय cos थीटा। तो 1 बाय sin थीटा जो है वो कोसेक थीटा के इक्वल होता है, और 1 बाय cos जो है वो सीकेंड थीटा के इक्वल होता है। आप 1 बाय sin की जगह पे कोसेक थीटा लिख दें, और 1 बाय cos थीटा की जगह पे सीकेंड थीटा लिख दें, और ऊपर क्या है? स्केयर। तो स्केयर जब होल स्केयर हो तो इसका मतलब है इस वैल्यू के ऊपर भी है और इस वैल्यू के ऊपर भी है। आप कोसेक के ऊपर भी स्केयर लगा दें और सीकेंड के ऊपर भी। तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी, तो आप एंड पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है Right हैंड साइड। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। बाकी अगले जो 3 है स्मार्ट सिलेबस में कट है, कट कर दीजिएगा। 7 जीनत क्वेश्चन की वैल्यू लिखवाओ जरा। 1 माइनस ये देखिए ये एक्सरसाइज 6.3 है, क्वेश्चन नंबर 7 है। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? Cos square थीटा। ब्रैकेट